जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम का फ़ायदा देती है सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को। इसमें 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, इसके साथ साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर भी 10 लाख रुपए तक का, यानी 10 लाख रुपए तक का डेबिट कार्ड पर और 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड पर भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम देती है। अब जिन सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक रक्षक प्लस स्कीम के तहत कवर है, यदि उनको ज़रूरत हो कि किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो ये क्लेम कैसे करना है, ये 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए कैसे लेना है, इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम एप्लीकेशन के फॉर्मेट, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडीज के साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले, यदि किसी सर्विंग सोल्जर या एक्स सर्विसमैन की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए और उसका पेंशन और सैलरी खाता पंजाब नेशनल बैंक में हो और वो पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम में कन्वर्टेड हो, तभी आगे कोई प्रोसेस करना है, नहीं तो उनके लिए ये पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम लागू ही नहीं है। इसलिए सभी सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को चाहिए कि वो अपने खाते को या तो चेक कर लें कि वो पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के तहत कवर हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम में कन्वर्ट करवा के रख लें, ताकि भगवान ना करे किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो परिवार वालों को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। यदि ऐसा हो जाता है या एज ए जागरूक नागरिक और भूतपूर्व सैनिक और सैनिक के नाते आपको पता चलता है कि किसी सैनिक या पूर्व सैनिक की एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं, यदि उस समय परिवार वाले इस स्थिति में ना हो कि वो किसी को सूचित कर सकें। तो हर एक बैंक अपनी डिफेंस बैंकिंग सेल यानी डिफेंस एडवाइजर रखती है, ताकि वो सेना और पूर्व सैनिकों और बैंक के बीच एक मीडिएटर का काम करे, एक लिंक का काम करे। तो डिफेंस बैंकिंग सेल है जो पंजाब नेशनल बैंक, उसके चीफ डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर करंटली मेजर जनरल राज सिन्हा जी है, जो एक सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी हैं। तो सबसे पहले उनके जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ से नोट कर लें। इन मोबाइल नंबर पे कॉल कर देना है कि इस प्रकार की घटना हुई है, और जो इंटीमेशन दिया जाना है उसकी टाइम लिमिट 30 दिन से लेकर 90 दिन और 1 साल तक की है। तो इसमें ज़्यादा देरी ना करना है, 1 महीने के अंदर अंदर ये इंटीमेशन दे देनी है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ ईमेल भी भेजना है defensebusiness@pnb.co.in पे। अब ईमेल में क्या भेजना है वो मैं आगे आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट के जरिए समझाऊंगा। तो पहली बात तो ये होगी कि डिफेंस बैंकिंग सेल को सूचित कर देना है और समय के अंदर सूचित करना है। यदि समय निकल जाए तो बाद में ये पीएआई लागू नहीं होता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम लागू नहीं होता है। ये टाइम बाउंड क्लेम है और उसी समय में इसको सूचित करना होता है। इसके साथ साथ मेजर जनरल राज सिन्हा जी को एक एप्लीकेशन भी भेजनी है। देखिए, पहले उनका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ है, उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लिखी हुई है। तो ये एप्लीकेशन ईमेल के जरिए ही भेजनी है। पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम इंटीमेशन रिगार्डिंग एक्सीडेंटली डेथ ऑफ सर्विंग सोल्जर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑब्लिक एक्स सर्विसमैन। आगे इसमें लिखना है आई यानी नेम ऑफ क्लेमेंट और एनओके। यदि सर्विंग सोल्जर था तो उसके एनओके, और एक्स सर्विसमैन था तो उनके भी एनओके, यानी किसको ये क्लेम अब मिलना है उनका नाम यहाँ पे आएगा। अपना रिलेशन लिखना है, एम, वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर, फादर, मदर ऑफ नंबर, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी नंबर लिखना है
उनका रैंक लिखना है, उनका नाम लिखना है जो डिमाइज हुए हैं। हु वाज मेंटेनिंग ए पीएनबी रक्षक प्लस अकाउंट विथ योर ब्रांच हैज़ बीन डिमाइज्ड ऑन डेट ऑफ डेथ यहाँ पे लिखनी है ड्यू टू एक्सीडेंट। हिज पंजाब नेशनल बैंक रक्षक प्लस बैंक अकाउंट नंबर इज, उनका जो पीएनबी बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर आप बताएंगे आई एम नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ अबोव डिमाइज्ड सोल्जर और एक्स सर्विसमैन। आई एम एनक्लोजिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज इंटीमेशन ऑफ डेथ एंड टू क्लेम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड अदर लिंक्ड इंश्योरेंस क्लेम्स ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम। यानी मैं इंटीमेशन दे रहा हूं या दे रही हूं और साथ ही साथ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और जो दूसरे लिंक्ड इंश्योरेंस है उनको क्लेम करने का दावा भी दे रही हूं। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं? डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है, इसके बाद कॉपी ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस बैंक अकाउंट पासबुक, लेटेस्ट सैलरी स्लिप इन केस ऑफ सर्विंग सोल्जर एंड पेंशन स्लिप इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक ऑब्लिक पीपीओ इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये डॉक्यूमेंट की कॉपी लगानी है। फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू ट्रीट दिस लेटर एज इंटीमेशन ऑफ डेथ ऑफ माई, जो भी है हस्बैंड या वाइफ, एंड सेंड मी नेसेसरी क्लेम फॉर्म्स टू क्लेम ऑल बेनिफिट्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक रक्षक प्लस स्कीम। यानी इस लेटर को ऑफिशियल इंटीमेशन माना जाए और साथ ही साथ आप उनसे जो भी पीआई क्लेम है या दूसरे क्लेम है उनको करने के लिए जो फॉर्म होते हैं वो उनसे मांगोगे। फिर अपना नीचे सिग्नेचर करना है, नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और कंप्लीट होम एड्रेस लिखना है, फिर डेट भी डालनी है। यहाँ पे जो नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंप्लीट होम एड्रेस जरूर लिखना है। और इसको स्कैन करके साथ में जो 4 टाइप के डॉक्यूमेंट है इनको स्कैन करके आपको ईमेल आईडी defensebusiness@pnb.co.in के ऊपर सेंड कर देना है और चेक करना है कि सेंड हुआ है या नहीं, कहीं फेल ना हो जाए। और उसी के साथ मोबाइल नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है इनके ऊपर कॉल करके सूचित कर देना है कि मैंने इस प्रकार का ईमेल किया है, आप मेरे उस ईमेल के ऊपर कार्रवाई करें। तो पहला तो जो आपको एप्लीकेशन भेजना है वो डिफेंस बैंकिंग सेल को भेजना है और दूसरा आपको अपनी ब्रांच को भी देना है। इसका भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट आप सबके लिए बनाया है। सबसे पहले इसमें जो रिसिप्ट लेनी है बैंक से वो लगा दी। फिर आप जो पंजाब नेशनल बैंक जिस ब्रांच में खाता था डिमाइज्ड सोल्जर या एक्स सर्विसमैन का, उनको एड्रेस करना है। बाकी इसमें पूरी जो बीच में लेटर की बॉडी में जो लिखा हुआ है वो सेम लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे जो सेम यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है। तो आप अपनी ब्रांच को भी, जिस ब्रांच में सर्विंग सोल्जर या एक्स सर्विसमैन जिनकी डेथ हुई है उनका खाता था, उनको ये एप्लीकेशन देनी है, साथ में पूरे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसके अलावा उनके द्वारा और कुछ मांगा जाता है तो देना है और उनसे पूरे क्लेम फॉर्म लेने हैं, क्लेम फॉर्म भर के वापस सबमिट करने। तो दोनों जगह आपको इंटीमेशन देना है, दोनों जगह से आपको कार्रवाइयाँ करवानी है। और इस लेटर को देने पर आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जरूर लेना है डेट के साथ। और आपको भी जब एप्लीकेशन देनी है तो इसमें डेट जरूर डालनी है, क्योंकि यहाँ पे जो समय की लिमिट है उसका बड़ा खेल होता है, आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। इसलिए समय पे सूचित करें और पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के जो सभी फ़ायदे हैं उन फ़ायदों को ज़रूर लें। आप वहाँ पे पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के पूरे फ़ायदों की एक लिस्ट भी मांग सकते हैं कि उसमें क्या क्या बेनिफिट है मुझे मिलने चाहिए, और उनको चेकलिस्ट बना के आप जो फ़ायदे आपको मिल जाए उनको टिक करते रहें और जो ना मिले उसके लिए आप दोबारा से अपने ब्रांच को बताएं। तो इस पूरे मामले में सबसे इम्पोर्टेंट है इंटीमेशन ऑफ डेथ, और वो भी एक्सीडेंटली डेथ होनी चाहिए। इसके अलावा कोई किसी प्रकार की डेथ हो तो क्लेम नहीं मिलता है। तो इस प्रकार मैंने ये पूरा वीडियो सैनिक समाचार भारत चैनल के एक सब्सक्राइबर और जो रेगुलर व्यूअर है उसके कहने पे बनाई है, और मुझे लगा कि ये जानकारी सबको होनी चाहिए। इसलिए आपका काम भी बनता है कि आपके पास में ये वीडियो पहुंचाए तो आप ये वीडियो को देखें, समझें और आगे ज़रूर शेयर कर दें।
अब यदि आपको चाहिए इन दोनों एप्लीकेशन का फॉर्मेट, तो आप इसका फॉर्मेट भी सैनिक समाचार भारत का जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है वहाँ से ले सकते हैं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार मैंने आपको जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे आप नए हो, आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आगे हर एक बैंक की जो अलग अलग क्लेम पॉलिसी है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका एप्लीकेशंस है, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि ये केवल PNB की थी। हर बैंक, चाहे ICICI हो, HDFC हो, SBI हो, कैनरा बैंक हो, हर एक बैंक डिफेंस सोल्जर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए DSP स्कीम लागू करती है और लागू है। तो उनके जो क्लेम करने के तरीके हैं वो हम आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.